जापान की 2 दिवसीय यात्रा खत्म कर चीन पहुंचे पीएम मोदी। चीन के 2 दिवसीय दौरे में एससीओ समिट में होंगे शामिल। एससीओ समिट के अलावा पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उसके प्रेसिडेंट पुतिन के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगी बात। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। होटल में भारतीय समय के लोगों से मिले पीएम। भारत माता की जय और वंदे मातरम के लगे नारे। पीएम के स्वागत में होटल में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस का आयोजन। सभी कलाकार चीनी नागरिक थे। जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों से मुलाकात की। निवेश, स्टार्टअप, इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। जापानी पीएम मिशिबा के साथ पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन में किया सफर। तस्वीरें आई सामने। JR ईस्ट में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ट्रेन चालकों से भी मुलाकात की। टोक्यो में पीएम मोदी और जापानी पीएम ने इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का किया दौरा। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की। पीएम ने ट्वीट कर तस्वीर की साझा। पीएम मोदी ने जापान के पीएम को रेमन बाउल और चांदी की चॉपस्टिक गिफ्ट की। पीएम शिगेरू की पत्नी को पश्मीना शॉल भेंट की। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी घबराई। कुछ भी कर लें, इस बार सत्ता में नहीं लौटने वाले। सिवान में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव हुए शामिल। आरा में राहुल गांधी बोले, सिर्फ वोटों की नहीं, आपके अधिकारों की चोरी। हम बिहार में बीजेपी को एक भी वोट चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी बोले, वोट चोरी के खिलाफ हमारी ये मुहिम यहीं खत्म नहीं होगी। वोटर अधिकार यात्रा पूरे देश में जाएगी। बिहार के भोजपुर में अखिलेश यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को किया संबोधित। बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बनाया। अखिलेश बोले, सत्ता में रहते तेजस्वी ने युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया, फिर सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारी का नहीं, बीजेपी का पलायन होगा। घुसपैठिया के सवाल पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, घुसपैठिया किसको माने, यूपी में तो मुख्यमंत्री ही प्रवासी हैं। 1 सितंबर को वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे टीएमसी सांसद यूसुफ पठान। टीएमसी को करेंगे रिप्रेजेंट। 1 सितंबर को पटना में वोट अधिकार यात्रा का होगा समापन। कांग्रेस नेता अलका लांबा बोली, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन रोक नहीं पाएगी। आरा में राहुल गांधी को बीजेपी ने दिखाए काले झंडे। पीएम मोदी की दिवंगत माताजी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी का साइलेंट प्रोटेस्ट। कांग्रेस के मंच से पीएम और उनकी मां को गाली को लेकर प्रदर्शन। लखनऊ में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। पीएम और उनकी मां को गाली देने के विरोध में आक्रोश धरना। दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। सूरत में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट। दोनों दलों के वर्कर आपस में भिड़े। पीएम को गाली देने के मामले पर जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, कांग्रेस ने अब तक आरोपी को पार्टी से नहीं निकाला। भाषाई लंपटाई बर्दाश्त नहीं, लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय। पीएम को गाली देने के मामले पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, कांग्रेस का विनाशकाल समीप आ रहा, उनके पाप का घड़ा भर रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, राहुल गांधी और उनका पूरा गैंग बौखलाया है। जनता समर्थन नहीं कर रही तो गाली नहीं दे सकते। बंगाल में कल कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले का मामला। बीजेपी के 3 कार्यकर्ता 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए। गुजरात कांग्रेस चीफ अमित चावड़ा का बड़ा आरोप। नवसारी लोकसभा और 84 विधानसभा के वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स के नाम। राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी नेता उमा भारती बोले, चुनाव आयोग से चुनाव नहीं जीता जाता, लोगों का दिल जीतकर चुनाव जीता जाता है। उमा भारती बोली, राहुल की पार्टी का लगातार सफाया होता जा रहा, उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। लोजपा सांसद अरुण भारती का बयान, हमारे नेता चिराग पासवान को बिहार का नेतृत्व संभालने के लिए हर जगह मिल रहा आशीर्वाद। दिल्ली में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत। अमित शाह को लेकर विवादित बयान देने पर बीजेपी विधायक रवि नेगी ने मामला दर्ज कराया। अमित शाह पर महुआ मोइत्रा की विवादित टिप्पणी की सीएम योगी ने निंदा की। बोले, अभद्र टिप्पणी के लिए टीएमसी पूरे देश से माफी मांगे। अमित शाह को लेकर महुआ मोइत्रा की कथित टिप्पणी की बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने की निंदा। बोले, उनका बयान निंदनीय। ममता बनर्जी ने किस तरह की टोली बनाई। इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का झारखंड दौरा। सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर मांगा समर्थन। बी सुदर्शन रेड्डी बोले, हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया गया, उनकी डिग्निटी को गिराया गया। नोएडा में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्लांट का उद्घाटन किया। आईएनएस कदम्बट पोर्ट मोरेस्बी पहुंचा। पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में होगा शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांद्रा में भगवान गणेश की पूजा की। अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह के बेटे जय शाह ने परिवार के साथ लालबाग के राजा के दर्शन किए। विधि विधान से पूजा कर लिया आशीर्वाद। टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा 12 सितंबर न्यायिक हिरासत में रहेंगे। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराया। 2 पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट, अगले आदेश तक जू बंद। नोएडा में रक्षा उपकरण और इंजन टेस्ट फैसिलिटीज का लोकार्पण। रक्षा मंत्री और सीएम योगी ने किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, जब संकल्प, साहस और विज्ञान एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, ऑपरेशन सिंदूर में पता चला। राजनाथ बोले, ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में भारतीय सेना ने आतंकियों और उनके सरपरस्तों को सबक सिखाया। सीएम योगी ने रक्षा मंत्री का जताया आभार। कार डिफेंस फैक्ट्री के लिए अब तक यूपी सरकार ने 12,500 एकड़ जमीन दी। सीएम योगी बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की शक्ति और सामर्थ्य का एहसास कराया। लखनऊ पुलिस ने संभल बचाओ यात्रा को रोका। लखनऊ से संभल तक यात्रा करने वाले थे वीएचपी के कार्यकर्ता।
संभल में हिंदू आबादी घटने के खिलाफ प्रदर्शन। सोर्सेज के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलने की बात। उत्तराखंड के नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर दूसरे दिन प्रदर्शन। मनोज आरंगे पाटिल से मिले सरकार के डेलीगेशन। मनोज आरंगे पाटिल ने सभी को कुणबी प्रमाण पत्र देने की मांग की। मनोज आरंगे पाटिल को डेलीगेशन ने दिया जवाब, कहा मराठा समाज के सभी लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। डेलीगेशन ने पाटिल से और समय की मांग की। मनोज आरंगे पाटिल की दलील, मराठवाड़ा में रहने वाले सभी मराठा कुणबी हैं, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, संविधान और कानून के दायरे में मराठा आरक्षण इशू को सुलझाने की कोशिश है। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार बोले, मराठा आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। मराठा आरक्षण प्रोटेस्ट की वजह से मुंबई में लगा लंबा जाम, घंटों तक फंसी रही गाड़ियां। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इन्वेस्टर से की 1-to-1 मीटिंग। हैदराबाद में बीआरएस विधायकों का प्रोटेस्ट, यूरिया की कमी को लेकर राज्य सरकार को घेरा। गणपति बप्पा मोरया, किसानों को चाहिए यूरिया के लगाए नारे। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार, दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। दिल्ली के मालवीय नगर में 18 साल के युवक की हत्या, बदमाशों ने चाकू गोद कर उतारा मौत के घाट, भाई पर भी हमला, हालत गंभीर। दिल्ली के तुगलकाबाद में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश हुआ गिरफ्तार, पिस्तौल, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद। चोरी के कई मामलों में आरोपी था। दिल्ली के छावला में एक फार्म हाउस पर फायरिंग का मामला, एनकाउंटर में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली के रोहड़ी में एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास की कैंची से मारकर हत्या की, पुलिस ने आरोपी युवक योगेश सहगल को पकड़ा। योगेश सहगल के बेटे के जन्मदिन में आई थी सास, बर्थडे गिफ्ट को लेकर आरोपी और उसकी पत्नी के बीच हुआ था विवाद। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार की पीट कर हत्या, प्रसाद मांगने को लेकर श्रद्धालु और सेवादार के बीच हुआ था विवाद के बाद कुछ लोगों ने सेवादार को लाठी डंडों से पीटा। एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान सेवादार की मौत हुई। मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को पकड़ा। आप विधायक आतिशी ने सीएम को चिट्ठी लिखकर कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। यूपी के जालौन में निजी बस संचालकों में सवारियों के बैठाने को लेकर विवाद, 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर चले लात घूंसे, सीसीटीवी में कैद घटना। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर शराब पीकर यात्रियों से अभद्रता करने का लगाया आरोप। उपद्रवियों ने ऑफिस के बाहर खड़ी बाइक में आग लगाई, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अमरोहा में हाईवे पर दबंगों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में बेखौफ हुए बदमाश, घर में घुसकर मारपीट की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के संभल में मामूली कहासुनी पर बवाल, एक युवक ने रोडवेज बस चालक को पीटा। यूपी के सहारनपुर में पड़ोसी ने खुलेआम महिला को पीटा, परिवार को जान से मारने की धमकी दी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ के इंटीग्रल हॉस्पिटल में पथरी के ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत, नाराज परिजनों ने जमकर किया हंगामा। यूपी के सीतापुर में बाघ के हमले से इलाके में दहशत, खेत में घास काट रहे किसान पर अटैक, 20 मीटर तक घसीटा, मौके पर ही मौत। बिहार के अररिया में 2 अलग अलग हत्याकांड, अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, एक शख्स को जिंदा जलाया। उदयपुर में राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी की कार दुर्घटनाग्रस्त, पसलियों में हुआ फ्रैक्चर, पी और ड्राइवर जख्मी, इलाज जारी। राजस्थान के सीकर में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों की गुंडाई, देर रात होटल में तोड़फोड़ कर संचालक को जान से मारने की धमकी दी। सीसीटीवी फुटेज आई सामने, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। केरल के कन्नूर में एक घर में विस्फोट, धमाके से पूरा घर क्षतिग्रस्त, एक शख्स की मौत हुई। यूपी के गाजीपुर में बाढ़ बारिश का कहर, सीएम योगी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बंगाल के काली झोड़ा में लैंडस्लाइड से ट्रैफिक हुआ बाधित, सिलीगुड़ी और सिक्किम को जोड़ने वाली सड़क पर लगा लंबा जाम। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, सीएम धामी ने मीटिंग कर अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। पिथौरागढ़ के धारचूला में भूस्खलन, बरबरा कर सड़क पर गिरा पहाड़ का हिस्सा, मलबा आने से सड़क बंद। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, कांगड़ा और चंबा का किया हवाई सर्वे। एमपी के बैतूल में तेज बहाव में बही कार, गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से कार सवार दोनों युवकों को बचाया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन और रियाशी में बादल फटने और लैंडस्लाइड से कई लोगों की मौत, एलजी ने कहा पीड़ितों को हर संभव मदद दी जा रही। कल शाम जम्मू जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, कुदरती आपदा पर समीक्षा बैठक करेंगे, सोमवार को एरियल सर्वे भी करेंगे। टैरिफ को लेकर अपने ही देश में गिरे डोनाल्ड ट्रंप, कोर्ट ने अमेरिकी प्रेसिडेंट के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। टैरिफ को असंवैधानिक बताने पर भड़के ट्रंप, कहा मेरे फैसले से अमेरिका का होगा चौतरफा विकास। आरसीबी ने बेंगलुरु भगदड़ के पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद का किया ऐलान, 25-25 लाख रुपए की देगा सहायता राशि, सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी। एमपी के विदिशा में खेल दिवस पर साइकिल रैली आयोजित, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल।